बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। IT स्टैंड फॉर इंटरनेशनल टीचिंग सिस्टम फॉर वुमेन। माय नेम इज़ फरियाल रियाज। मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स करवाऊँगी। हम लोगों ने फ़र्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। अब आगे उसको हमने कंटिन्यू करना है। फर्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारा फंक्शन एंड लिमिट्स। फंक्शन के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था कि फ़ंक्शन क्या होता है, उसमें कौन कौन सी टर्म्स जो है वो यूज़ होती हैं, उसमें डोमेन और रेंज का क्या रोल होता है। ये सारी चीज़ें हमने फ़र्स्ट लेक्चर में की थी। नेक्स्ट हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन सेकंड लेक्चर में किया था। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने अलजेब्रिक फ़ंक्शन किया था। अलजेब्रिक फ़ंक्शन की फ़र्दर आगे इसकी टाइप्स को डिस्कस किया था कि कौन कौन सी टाइप्स फ़र्दर अलजेब्रिक फ़ंक्शन में आ जाती हैं। नेक्स्ट अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फ़ंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फ़ंक्शन आप लोगों ने 9th क्लास में भी किया है, 10th क्लास में भी किया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फ़ंक्शन में बेसिकली कौन कौन सी टर्म्स यूज़ हो रही होती हैं। इसमें आपके पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसी के रेसिप्रोकल्स कोसेकेन थीटा, स्केन थीटा एंड कॉट थीटा आपके पास यूज़ हो रहे होते हैं। बट ये था आपके पास सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक्स। लेकिन यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फ़ंक्शन की बात कर रही हैं तो यहाँ पर आपके पास थीटा एंगल की जगह यहाँ पर आपके पास कोई ना कोई एक्स या वाई वेरिएबल होगा। तो वी डिनोट द डेफिनेट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज फॉलोज। वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स से आपके पास कोई भी साइन फंक्शन है, उसकी डोमेन क्या होती है। डोमेन का आपको पता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया भी था डोमेन सेट क्या होता है। तो एक बार फिर बता देती हूँ कि जहाँ से जितने भी आप एलिमेंट्स ले रहे होते हैं फंक्शन में, जहाँ से भी आप ले रहे होते हैं फंक्शन में पुट कर रहे होते हैं, जो स्टार्ट में आप पुट करते हैं वो आपके पास क्या होती है, डोमेन होती है। और जो उसका रिजल्ट आ रहा होता है वो आपके पास क्या होती है, बेसिकली रेंज होती है। तो साइन फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है आपके पास, रियल नंबर। और रेंज जो है वो आपके पास क्या है, -1 से 1। -1 से 1 के दरमियान में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो क्या होंगे, साइन फंक्शन की रेंज में आ जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास है एक फंक्शन कॉस फंक्शन। कॉस एक्स में आपके पास इसकी डोमेन क्या है, रियल नंबर। रेंज आपके पास -1 से 1 के दरमियान जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके पास इसकी रेंज में आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास y इज इक्वल्स टू 10x। 10x में आपके पास x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये एक प्रॉपर मेथड है जो कि आपने फर्स्ट ईयर में किया होगा कि किस तरह से इसको हम लिखते हैं। नेक्स्ट भी अब आप लोग करेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 मीन्स आपके पास रियल नंबर से ही बिलोंग करेंगे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे इसके डोमेन में। बट इस फॉर्म के अलावा ये एक जनरल फॉर्म दे दी है, इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट कर दिया, इस फॉर्म में जो जो वैल्यूज़ आ रही हैं इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसमें इसके डोमेन में इंक्लूड होंगे। एंड रेंज भी इसमें आपकी जो है वो है कुछ तो आई थिंक रियल नंबर है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, थोड़ा सा कट हो गई है पिक्चर को इंसर्ट करते हुए। y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स में आपके पास x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x नॉट इक्वल टू n π एंड n जो है आपके पास कोई भी एक इंटीजर है और इसकी रेंज जो है वो रियल नंबर होगी। स्केन एक्स, y इज इक्वल्स टू स्केन एक्स। स्केन एक्स की भी डोमेन सेम है जैसे आपके पास है इसकी डोमेन, ये जो आपके पास tan x की डोमेन है वही आपके पास स्केन एक्स की डोमेन है। बट इसकी रेंज जो है वो चेंज है, वो क्या है आपके पास रेंज y ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड लेस इक्वल टू -1 मीन्स -1 से जितने भी छोटे एलिमेंट्स हैं सारे के सारे -1 और -1 से जितने भी छोटे एलिमेंट्स हैं वो सारे इंक्लूड होंगे और 1 तक होंगे। मतलब 1 से जितने बड़े एलिमेंट हैं वो सारे और -1 से जितने छोटे एलिमेंट्स हैं वो सारे, लेकिन 1 और -1 के दरमियान जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे इसकी रेंज में। y इज इक्वल्स टू कोसेकेन एक्स। कोसेकेन एक्स की डोमेन आपके पास सेम कोट एक्स की डोमेन के इक्वल है जैसे आपके पास कोट एक्स की डोमेन है और इसकी रेंज जो है वो भी आपके पास इसी तरह से जैसे आपके पास सेकेन एक्स की डोमेन है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे वैसे अब आपके पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपके पास क्या आ जाता है, y इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स x। ठीक है, अब देखिए साइन इन्वर्स x है, जब आपके पास साइन इन्वर्स इक्वल के इस साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू साइन y वेयर
माइनस पाई बाई टू लेस इक्वल है y लेस इक्वल है पाई बाई टू से, एंड -1 लेस इक्वल है x लेस इक्वल है 1 से। मीन्स ये फंक्शन जो आपके पास लाई कर रहा है वो कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के दरमियान और -1 से 1 के दरमियान। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट फंक्शन है कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स आपके पास क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू कॉस वाई, और वेयर 0 लेस इक्वल है y लेस इक्वल है पाई से, एंड -1 लेस इक्वल है x लेस इक्वल है 1 से। मीन्स आपके पास कॉस वाई जो है ये इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स कॉस इन्वर्स x जो है वो आपके पास कहाँ कहाँ पर लाई कर रहा है, 0 से पाई और -1 से 1 के दरमियान। इसी तरह से आपके पास टेन फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स x, वेयर x इज इक्वल्स टू टेन y, वेयर माइनस पाई बाई टू लेस से y लेस से पाई बाई टू से, एंड माइनस इनफाइनाइट स्ट्रिक्टली लेस से x लेस से स्ट्रिक्टली लेस है इनफाइनाइट से। मीन्स आप ये देखें कि आपके पास जो फंक्शन लाई कर रहा है ना टेन का, वो आपके पास माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के दरमियान में लाई कर रहा है। मतलब माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू खुद इंक्लूड नहीं है इसमें, इसके दरमियान में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इंक्लूड है। माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू को हटाकर इसके दरमियान में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स में ये आपके पास जो टेन फंक्शन है वो लाई कर रहा है। इसी तरह से माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट को हटाकर इनके दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ आ जाती हैं उन वैल्यूज़ में ये फंक्शन आपके पास लाई कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है। ए फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपीयर एज एन एक्सपोनेंट पावर इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। द फंक्शन y is equals to e raised to power ax and y is equals to e raised to power x, y is equals to 2 raised to power x, it is the exponential function of x। देखिए यहाँ पर जो है इन्होंने ये बताया हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आपके पास वेरिएबल क्या हो रहा होता है, कोई ना कोई वेरिएबल आपके पास पावर में ये एक्सपोनेंट में जो है वो आ रहा होता है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर देखें जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल में दिया हुआ है फंक्शन कि देखिए अब वेरिएबल आ रहा है आपके पास, वेरिएबल क्या है x, ax आपके पास आ रहा है और किस में आ रहा है पावर में, e रेज़ टू पावर ax, इसी तरह से e रेज़ टू पावर x। और नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल है y इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x। जब आपके पास जो है फंक्शन में कोई ना कोई पावर आ रही होगी और पावर में क्या होगा, कोई ना कोई वेरिएबल जो है वो आपके पास इंक्लूड हो रहा होगा, तो वो आपके पास फंक्शन कौन सा होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास है लॉगरिथमिक फंक्शन। इफ़ x इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर y देन y इज इक्वल्स टू log ax। log a है आपके पास, a जो है वो इसकी बेस है इंटू रेज़ टू पावर x, वेयर a आपके पास कोई भी जो नंबर है वो ग्रेटर होना चाहिए 0 से, बट 1 नहीं होना चाहिए। इस तरह का कोई भी फंक्शन होगा तो ये आपके पास फंक्शन क्या होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसमें आपके पास लॉग इंक्लूड हो रहा होगा। अब ये आया किस तरह से, x इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर y है आपके पास, तो अब आप अगर इसके ऊपर लॉग अप्लाई करते हैं दोनों साइड्स पर तो पावर जो है वो साइड पर आ जाती है, तो ये आपके पास लॉग a हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू लॉग a x आ जाएगा। तो ये चीज़ मैं आपको और मैथमेटिकली जब आपको करवाऊँगी तो आपको और अच्छी तरह से बता दूँगी, आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाएगी। लेकिन बेसिकली आपने ये याद रखना है कि जब भी आपके पास लॉग फंक्शन इंक्लूड हो रहा है तो वो आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन है। इफ़ a इज इक्वल्स टू 10, अब यहाँ पर जो log ax है इसके बारे में बताया हुआ कि अगर आपके पास a 10 हो तो आपके पास क्या होगा, log 10x, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ x। ठीक है, जब भी आपके पास a की वैल्यू जो है वो 10 होगी तो ये आपके पास क्या होगा, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। ये आपके पास MCQ भी आ सकता है। इसी तरह से इफ़ a इज़ इक्वल्स टू e, अगर a आपके पास e हो तो आपके पास जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। ये दोनों में आपके पास डिफरेंस भी आ सकता है, MCQs में भी आ सकता है कि कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है और नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। ये आप याद रखिएगा कि कॉमन और नेचुरल में जस्ट यही डिफरेंस है कि जो आपके पास कॉमन होता है उसमें एक ही वैल्यू क्या होती है, 10 होती है, और जो आपके पास लॉगरिथमिक होता है, नेचुरल लॉगरिथमिक होता है, उसमें आपके पास एक ही वैल्यू जो होती है वो e होती है। नेक्स्ट आपके पास है हाइपरबॉलिक फंक्शन। जैसे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उसी तरह से आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक और आती है हाइपरबॉलिक फंक्शन। हाइपरबॉलिक फंक्शन में आपके पास क्या होता है, साइन हाइपरबॉलिक एक्स। ये आपके पास बेसिक फार्मूलाज हैं जो कि आपको याद करने होंगे। साइन हाइपरबॉलिक एक्स इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर एक्स माइनस e रेज़ टू पावर माइनस एक्स ओवर 2। ये आपको जितने भी फार्मूलाज हैं ये आपको एज इट इज़ याद करने होंगे। कॉज हाइपरबॉलिक एक्स क्योंकि इनकी एज सच बिल्कुल इसी तरह से एज इट इज़ नोटेशंस होती हैं, इनके प्रूफ भी हैं लेकिन वो अभी आपके लेवल के लिए नहीं है, वो बहुत हाई लेवल के लिए हैं, तो इसलिए आपको एज इट इज़ इनके फार्मूलाज जो है ना वो याद करने हैं।
इसी तरह से इन्वर्स साइन हाइपरबोलिक फंक्शन है, इनके फार्मूलाज पे आपको एज इट इज़ ही याद करने हैं। इस लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका तो आप मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।